तो हेलो एवरीवन, हम लोग बनाने वाले हैं आज DIY ऑर्गेनाइज़र बॉक्स। तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स की ज़रूरत होगी। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके पीछे सादा है और एक तरफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास है तो आप ये इसे यूज़ कर लेना। और दूसरा, मैं ये नोटबुक का पेपर ली हूँ, एक पेज, उसके पीछे सादा है और एक तरफ लिखने वाला है, तो एक तरफी कापी से कहा जाता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम एक क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं और उस पर मार्किंग करते हैं। तो आपको 21 बाय 21 सेंटीमीटर की मार्क लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, देखिए बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे मेरा स्केल 20 सेंटीमीटर का था, तो मैं इसे 20 सेंटीमीटर में कर रही हूँ। आपको 20 सेंटीमीटर करना है, तो बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद आपको पेज फोल्ड करना है, जहाँ पे आपने मार्क किया था वहाँ पे इस पेज को फोल्ड करके इसको कट कर लेना है। एंड इसको क्रॉस मतलब इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद आपको प्रोटेक्टर से इसे थोड़ा सा खींच देना है ताकि ये और भी स्मूथ हो जाए, ताकि हमको फोल्ड करने में आसानी हो। इसके बाद आपको एक नोट मिलेगा जिसको आपको फोल्ड करना होगा दोनों तरफ से। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप वीडियो में देख के समझ लीजिए। इसके बाद आपको एक बार और इसे फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरह से। और इसको चाहने तो ज़रूर से वो कर देना, मैंने इसको इस वीडियो में स्किप कर दिया है। इसके बाद आपको एक बार और फोल्ड करना है, इसी तरह से आपको दूसरे वाले में भी फोल्ड करना। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इसको घिस घिस के मेरा प्रोटेक्टर टूट गया। एंड अब मैं क्या करूँ? वैसे तो अब कोई नहीं कुछ कर सकते हैं, तो चलो अब आगे का स्टेप समझते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से आपको इसको फोल्ड करके इसको खोल देना होगा। एंड एक पॉइंट मिलेगा, उसी से उसको मिला देना होगा। इसी तरह से इसको ऐसे पॉइंट से मिलाना है। देखो बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर लेना होगा। और इसके बाद इसे दूसरी साइड भी इसी तरह से करना होगा, इसे पॉइंट से मिलाना होगा एंड एक बार इसे और फोल्ड करना होगा। देखो इस तरह से मैंने इसको पहले शेप दिया है, तो इस तरह से किया है। इसके बाद आपको इसको खोल देना होगा बिल्कुल दोनों तरफ से। इसके बाद आपको दोनों तरफ का एकदम फोल्ड करना होगा, मतलब दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसको बिल्कुल साइड से मतलब मोड़ना होगा और दूसरी तरफ से भी मोड़ना होगा और इसको अंदर कर लेना होगा, फोल्ड कर लेना होगा बिल्कुल इस तरह से। देखो, और इसको करने से फिर दूसरा भी कर लेना है, फिर इसी तरह दूसरा भी इसी तरह से करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले दूसरी साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से, फिर उसके बाद इसको अंदर कर लेना है। देखो इस तरह से, और उसको अच्छे से शेप दे देना, तो ये बन जाएगा आपका। अगर अच्छी तरह से ना बने तो इसको अच्छे से शेप देना, ये अच्छे से बन जाएगा। इसके बाद आपको दूसरा पेपर लेना है, मैं यहाँ पे पेपर ली हूँ। अब इसके बाद मार्किंग करना है, तो आपको 13 बाय 13 सेंटीमीटर का वो लेना होगा, मार्क करना होगा। स्केल से नाप लेना, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे 13 बाय 13 सेंटीमीटर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने निशान लगा के इसको मिला दूँगी, तो ये हो जाएगा 13 बाय 13 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको आपको कट कर लेना होगा। देखो मैंने इसे कट कर लिया। अब आप किसी चीज़ से भी कट कर सकते हो, सीजर से, किसी चीज़ से। इसके बाद आपको पहले फोल्ड करना होगा। देखो मैं जिस तरह से पहले वाले पेपर में फोल्ड किया उसी तरह से इसको, इसके बाद इसको खोल के फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना, देख लो इस तरह से। इसके बाद आपको इसको प्रोटेक्टर से ज़रूर कर देना या स्केल से। इसके बाद आपको पॉइंट मिल जाएगा, उसमें इसको मिला देना होगा। बिल्कुल चारों साइड से आपको यही प्रोसेस करते रहना है। फ़ायदा अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आया तो शेयर कर देना। इसके बाद चारों साइड से आपको इसको मिला देना होगा। अब मैं यहाँ पे एक स्केल लूँगी, यहाँ पे आपको 9 सेंटीमीटर आपका पूरा पेपर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 और 6 सेंटीमीटर लेना होगा। इसमें लगा दोगे पेंसिल तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ से आपको फोल्ड करना होगा जहाँ पे आपने टिक किया था। इसके बाद इसको खोलने के बाद फिर आपको दूसरी साइड से आपको फोल्ड करना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी तरह से पॉइंट रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा पेपर फोल्ड करना होगा। तो दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसे खोलना होगा एंड इसे फिर से वो कर लेना प्रोटेक्टर से। इसके बाद आपको खोलना होगा और इसको खोलने के बाद फिर दोनों साइड से मोड़ करना होगा, क्योंकि इसको करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको दोनों साइड से फोल्ड करना होगा, जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ उस तरह से आपको करना होगा। दोनों तरफ से फोल्ड करने के बाद इसे पुल कर लेना होगा अंदर। अंदर करने के बाद इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह करना है। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे करना है, और आपको शेप भी अच्छे से देना ताकि ये अच्छा सा बने। वैसे तो हम लोग इसमें ग्लू तो ऐड कर नहीं रहे हैं, इसमें चिपका नहीं रहे हैं, तो इसको आपको ज़रूर से इसको करना होगा, शेप देना होगा अच्छे से। इसके बाद हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैंने यहाँ पे सेम साइज़ के 2 बॉक्स बनाए और यहाँ पे 5 बॉक्स बनाए हैं। इसके बाद ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यूट क्यूट
इमोजीज़ बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक कौन सा इमोजी, आप कमेंट में ज़रूर से बताना। ये बनाने के बाद इसको मैंने ब्लशर लगा दिया। देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है बट सही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं दूसरा बना रही हूँ इमोजी, देखो इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक आँख मरने वाला बनाया है, तो आपको ये कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर से। फिर मैंने इसे भी ब्लशर लगा दिया, बिल्कुल पिंक पिंक, एंड ये बन के रेडी हो चुका है सारा। अब इसके बाद मैंने जो इसका ऊपर वाला बॉक्स था वो एकदम खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे भी कलर कर देते हैं, लेकिन कलर नहीं अच्छा लगता। तो इसके बाद मैंने सोचा कि जब इस सभी पे इमोजी बनाया है तो इस पे भी इमोजी ही बना देते हैं। तो इसके बाद मैंने इसकी आँख बनाई, आँख को एकदम अच्छे से डिटेलिंग किया। देखो अब अच्छे से डिटेलिंग नहीं कर पाती हूँ, पर आप ज़रूर देखना, लाइक कर देना। एंड इसके बाद इसका मैंने माउथ बना रही हूँ, और माउथ भी बहुत ध्यान से बना रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। बट ये मैंने अब इस वीडियो को तेज किया है। इसके बाद आपको इसको ब्लशर लगाना होगा। और बाय द वे आप यहाँ पे इसको इमोजीज बनाने के जहाँ आप स्टिकर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अब एक वो ड्रॉ करके इसके ऊपर चिपका दिया। आप इसको रखते हैं बाय बाय करके। तो आप देख सकते हो कि कितना क्यूट लग रहा है, और हमने इसमें ब्लू भी नहीं ऐड किया है। ज़रा देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर टू सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो, बाय बाय।